आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है मुक्त पठन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। ओके, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मान लेते कोई भी वस्तु हमारी जो है ये हमारी पृथ्वी की सतह है, मुक्त रूप से यहाँ से जो है छोड़ी जाती है और ये गिर रही है, तो इसकी गति का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ओके, यहाँ पे वायु का जो प्रतिरोध है उसको हम नगण्य मान सकते हैं, उपेक्षा की जा सकती है। मीन्स वायु की प्रतिरोध को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम वायु की प्रतिरोध को जो है नगण्य मान के चलेंगे। ओके, तो अगर हमारी यहाँ पे अगर इसकी पृथ्वी की सतह से अगर ऊंचाई h है और h की वैल्यू जो पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है, ओके, मीन्स हमारा h की वैल्यू जो है पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जो g की वैल्यू होती है हमारी, जो इस वस्तु पे पृथ्वी के कारण जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है और इसकी जो मान होता है कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो मीन्स हमारा जो है जो ये g की वैल्यू है ये हमारा समय पे निर्भर नहीं कर रहा है। अगर हम g और t का ग्राफ अगर बनाएंगे, g और t का, तो ये हमारा जो एक जो है इस तरीके से जो है एक सीधी रेखा जाएगी जो हमारे जो है t वाले अक्ष के जो समांतर होगी। मीन्स हमारा g की वैल्यू यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कांस्टेंट है और ये यहाँ पे ये कितना है, ये 9.8 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो त्वरण और जो है हमारा समय का ग्राफ यहाँ से ये आ जाता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे g को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ओके, g को हम जो है यहाँ पे जो है अभी धनात्मक मान के चल रहे हैं। अगर g को धनात्मक मान के चल रहे हैं तभी ये मूल बिंदु से ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका ग्राफ ये आएगा। ओके, अगर हमारा यहाँ पे g कांस्टेंट है और g धनात्मक है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि जो अगर हम यहाँ पे अगर वेग और समय का ग्राफ अगर हम निकालना चाहें तो सबसे पहले जो है हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू u प्लस जो है gt के बराबर होगा। तो यहाँ से u हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी क्योंकि मुक्त रूप से छोड़ा जा रहा है। तो v हमारा कितना हो जाएगा, gt के बराबर हो जाएगा। तो v और t का जो ग्राफ बनेगा एक हमारी सरल रेखा आएगी और इसकी जो प्रवणता होगी वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही होगी। तो यहाँ से हमने जो है v और t का ग्राफ बनाया है, g को धनात्मक मान रहे हैं इसलिए इसकी प्रवणता को हम क्या मान रहे हैं, इसकी प्रवणता क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है। अगर इसको हम थीटा मान ले तो tan थीटा हमारा g के बराबर हो जाएगा और ये हमारा जो v और t के बीच जो ग्राफ बनेगा हमारी एक सरल रेखा बनेगी इस तरीके से मूल बिंदु से जाती हुई, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो इसलिए अंतःखंड हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए मूल बिंदु से गुजरती हुई हमारी एक सरल रेखा हो जाएगी। ओके, अब अगर हम न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण लगाए तो हमारा जो विस्थापन हो जाएगा s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हमारा जो है हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो है u 0 है तो s इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो विस्थापन और समय का जो ग्राफ आएगा ये हमारा जो परवलयाकार हो जाएगा, क्योंकि जी धनात्मक है और टी स्क्वायर के साथ चेंज होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे एस और टी के बीच हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, परवलयाकार बनेगा। मीन्स उसका विस्थापन समय के साथ किस तरीके से परिवर्तित होगा, इस तरीके से त्वरण उसका कांस्टेंट रहेगा और वेग उसका एक समान रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हमारा त्वरण जो है कांस्टेंट हो गया। अगर हमारा त्वरण कांस्टेंट हो गया तो जो हमारा वेग में परिवर्तन की दर होती है वो हर एक समय अंतराल के लिए हमारी क्या होती है, एक निश्चित समय अंतराल के लिए हमेशा बराबर होती है। एक नियत दर से हमारा वेग क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, इसलिए उसका त्वरण हमारा जो है समान होता है। तो इसलिए हमारा वेग और समय का ग्राफ इस तरीके से आया है, त्वरण और समय का ग्राफ इस तरीके से आया है, विस्थापन और समय का ग्राफ इस तरीके से आया है। ओके, परवलयाकार आया है। तो यहां से हमारा जो है जब हमने जो है g को धनात्मक माना है तो इस कंडीशन में हमने जो है तीनों का जो है ग्राफ देख लिया किस तरीके से जो है विस्थापन, वेग और त्वरण हमारा जो है समय के साथ किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है अगर मुक्त रूप से छोड़ी जा रही कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई से। ओके, अगर हम यहाँ पे जो है g को निगेटिव ले लें, ओके, अगर अब यहाँ पे जो है अगर g को ऋणात्मक मान लें, अगर अब हम यहाँ पे g को अगर हम ऋणात्मक मान लें तो उस कंडीशन में अगर हम न्यूटन की गति का पहला समीकरण यूज करेंगे तो v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, u माइनस जी टी के बराबर हो जाएगा। u हमारा क्या है, 0 है, तो अगर u हमारा 0 है तो v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस जी टी के बराबर हो जाएगा। अगर g हमारा निगेटिव है और ये हमारा कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो अब इसका जो g और t का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा g को निगेटिव आ गया तो इसलिए यहाँ पे मूल बिंदु से नीचे की तरफ आ जाएगा और ये जो है t वाले अक्ष के समांतर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ओके, और जो v का ग्राफ बनेगा वो हमारी अब प्रवणता कितनी हो जाएगी, प्रवणता निगेटिव हो जाएगी, अभी भी मूल बिंदु से पास करेगा
तो v और t का ग्राफ अभी भी मूल बिंदु से पास करेगा, लेकिन एक जो है ये धीरे धीरे करके निगेटिव में बढ़ता रहेगा। ओके, v की वैल्यू जो निगेटिव में एक समान दर से बढ़ती रहेगी और g हमारा जो निगेटिव रहेगा और ये नियत रहेगा। अगर हम s और t का देखें किस तरीके से निकालेंगे इसको, न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण देखें तो s इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यू तो हमारे जीरो होगा क्योंकि मुक्त रूप से छोड़ी जा रहे थे। एस इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, -1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो विस्थापन और समय का जो ग्राफ होगा ये अभी भी हमारा परवलयाकार ही रहेगा, लेकिन अब जो परवलयाकार हमारा ऊपर की तरफ था अब वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो परवलयाकार अभी भी रहेगा, टी बराबर 0 पे विस्थापन हमारा अभी भी 0 ही रहेगा। ओके, तो जब हमारा जी की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो हमारा त्वरण और समय के बीच ग्राफ, विस्थापन और समय के बीच ग्राफ और वेग और समय के बीच का ग्राफ जो है हमारा इस तरीके से आता है। तो यहाँ से हमने देख लिया हमारा अगर कोई भी वस्तु एक पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ी जा रही है तो उसका त्वरण, विस्थापन और वेग जो है समय के साथ किस तरीके से परिवर्तित होता है, दोनों ही कंडीशन जब हमारा जी धनात्मक ले रहे हैं और जब जी ऋणात्मक ले रहे हैं, तो ये हमने देख लिया। तो हमें इसी गति का वर्णन करना था, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।